बच्चों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th का हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है बातचीत, उसका हम लोग बहुत ही मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। और यहाँ सब आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़रूर इसको हम लोग याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। मतलब हमारे अंदर जो भी बातें होती है वो बातचीत के माध्यम से क्या होता है, वो आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ आपका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा बातचीत के जरिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका अगला 2 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे आपका दिया गया है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा यह रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम जो एक प्रहसन है, इसको आपका जो लिखा है वो आपका लिखा है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण आपका इसको भट्ट लिखा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 3 नंबर में, बालकृष्ण जो भट्ट है उनके पिता क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट का पिता आपका क्या नाम था, इसका पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इसका पिता जो आपका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक व्यापारी थे, और इसके माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, क्वेश्चन आपका आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नंबर 4 में दिया गया है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है, तो ये रचना आपका जो है बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। ठीक है, ये आपका जो रचना है, ये आपका रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की ही एक रचना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, वह एक क्या है। जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत, जो शीर्षक आपका है वो बातचीत क्या है, वह कहानी है, एकांकी है, या फिर यात्रा स्मरण है। तो वह आपका जो है एक क्या है, वो आपका एक ललित निबंध है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 6 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे वह किस युग के निबंधकार थे, तो वह आपका इसका जो था ये आपका जो था भारतेंदु युग के निबंधकार थे, इस बात को हमें याद रखना। ठीक है, ये आपका जो था ये आपका भारतेंदु युग के क्या थे, आपका ये निबंधकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आगे देखते हैं 7 नंबर देखते हैं इसको हम लोग, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका होता है वो आपका होता है अवाक होकर अपने अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। इसका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 8 नंबर में, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या होता है, तो वह आपका होता है आत्मीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 9 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, जो बालकृष्ण भट्ट थे उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का आपका जन्म हुआ था वो आपका 23 जून 1844 को, इस बात को याद रखना आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 10 नंबर में, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है, तो ये रचना आपका जो है श्रीनिवास दास जी की है। श्रीनिवास दास जी की आपका क्या है, रचना है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर में, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो वह आपका इसमें हो जाएगा परीक्षा गुरु। जो परीक्षा गुरु है ये रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बाकी ये तीनों आपका जो है ना, ये तीनों जो है ये है, बाकी ये आपका जो परीक्षा गुरु है ये आपका नहीं, यानी ये आपका नहीं है, ये तीनों आपका है। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका है 12 नंबर में, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो यहाँ आप इसका ऑप्शन दिया गया रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका अपराच विद्या। तो इसमें आपका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा आपका रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है इसकी रचना है, फिर बालकृष्ण भट्ट की आपका रचना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला 13 नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो आप उसका मासिक जो पत्रिका निकाला था उसका नाम आपका था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नंबर 14 है, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है किस विद्या की रचना है, तो वो आपका है एक निबंध। ठीक है, वो आप क्या है, एक निबंध है। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग इसका आगे नंबर 15 नंबर में, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। किसके मुंह से एक बात सुना था। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी, तो वो आपका सुना था फ्राइडे। फ्राइडे के मुंह से जो है ना वो आपका क्या सुना था, एक वर्ड सुना था ये। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया नंबर 16 में, बातचीत शीर्षक निबंध निबंधकार कौन है।
बातचीत जो शीर्षक है उसका निबंधकार कौन है? इसका आपका जो लेखक है वो आपका बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण कौन है? बालकृष्ण इसका भट्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आगे आपका दिया है नंबर 17 में, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो क्या बतलाना चाहते हैं? तो वो आपको बतलाना चाहता है बातचीत का शैली। ठीक है, वो आपका क्या बतलाना चाहता है? वो आपका बतलाना चाहता है बातचीत की शैली को वह बतलाना चाहता है इसको, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है नंबर 18 में, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टाइल की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टाइल की श्रेणी में रखा है? तो वह रखने वाला आपका ये है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसने उसको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टाइल के श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन आगे आपका दिया नंबर 19 में, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन था? उसका निवास स्थान जो इसका आपका था वो आपका था ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये आपका ये रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका नंबर 20 में दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो आपका किया था हिंदी प्रदीप का। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका नंबर 21 में दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला, कब निकाला था? तो वह आपका निकाला था 1877 में। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। क्वेश्चन आगे आपका दिया गया नंबर 22 में, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ये मेघनाथ जो वध है, जो मेघनाथ यहाँ वध आपका है, ये रचना जो है ना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बाकी ये आपका तीनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पद्मावती भी है, बेनी संहार भी है, मेघदूतम भी है, लेकिन आपका मेघनाथ वध जो है ये आपका नहीं है। क्वेश्चन आगे देखते हम लोग नंबर 23 में, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो यहाँ आपका इसका सही ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 100 अजान जो 1 सुजान है ये आपका जो है बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है। नंबर आपका 24 में दिया गया है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो वह आपका कहा जाता है नांदी पाठ। ठीक है, नांदी पाठ आपका कहा जाता है। क्वेश्चन आगे आपका नंबर 25 में दिया गया है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसको कब तक मनुष्य का मुख देखने नहीं मिला था? तो वो आपका इसका जो 16 वर्ष तक जो है उसको मुख देखने नहीं मिला था। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका नंबर 26 दिया गया है। 26 में, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? जो बोलने से ही मनुष्य का रूप का क्या होता है आपका साक्षात्कार होता है, तो ये कहने वाले जो आपका थे वो आपका कौन थे? वो आपका एडिसन थे। ठीक है, एडिसन का कहना था बोलने से मनुष्य का क्या होता है साक्षात्कार होता है, उसके चरित्र का, उसका करेक्टर का, उसका व्यवहार का पता चलता है। नंबर अब अगला दिया है नंबर 26 में दिया गया है, असल बातचीत जो होता है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। नंबर आपका 27% दिया गया है, असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत था? तो ये आपका जो मत था ये आपका मत बेन जॉनसन का था। ठीक है, बेन जॉनसन का कहना था असली जो बातचीत होता है 2 व्यक्ति के बीच में ही होता है। क्वेश्चन आगे आपका नंबर 28 में दिया गया है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो होता है कितने लोगों के बीच होता है? 2 व्यक्ति के बीच होता है, यानी 2 व्यक्तियों के बीच में आपका क्या होता है? असली बातचीत होता है। यानी क्वेश्चन आपका इसका हो जाएगा 2 आंसर इसका आपका। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हम लोग नंबर 27 देखे थे तो यहाँ भी इसका आपका क्या इसका आंसर आपका एडिसन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका बेन जॉनसन नहीं होगा बल्कि इसका आपका क्या एडिसन हो जाएगा। ठीक है, एडिसन ने कहा था असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होता है। और क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है नंबर 29 में, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से क्या होता है? मन आपका जो है ना वह हल्का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ होता है, हल्का और क्या होता है? स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका 30 में दिया गया है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो सीधी सी बात है, अगर वाक शक्ति हमें नहीं होती तो ये पूरा दुनिया पूरा सृष्टि हमें क्या गूंगी लगती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 31 नंबर दिया गया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? देखिए, ये जो आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो ये आपका जो एक हुनर होता है, यानी बातचीत करने एक क्या कला होता है। ठीक है, बातचीत करने एक क्या होता है? कला होता है, हुनर होता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है यूरोप के लोगों में पाया जाता है, यूरोप। ठीक है,
इसका आपका सही उत्तर इसका आपका यहाँ हो जाएगा यूरोप। क्वेश्चन आपका इसके बाद लास्ट है 32 नंबर में, बालकृष्ण जो भट्ट थे वे किस काल के रचनाकार थे। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो किस काल के रचनाकार थे, तो आपका रचनाकार था वह आधुनिक युग का, आधुनिक काल के वे क्या थे, बालकृष्ण भट्ट जी रचनाकार थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आपका शेयर भी करें। ठीक है।